रात का समय था। चारों ओर शांति थी। केवल ठंडी हवा के बहने की हल्की सरसराहट सुनाई दे रही थी। आसमान में अनगिनत सितारे झिलमिला रहे थे और चांद अपनी शीतल चांदनी से धरती को नहला रहा था। अगर आप इस समय अपनी आंखें बंद करें और धीरे धीरे सांस लें तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी रहस्यमयी यात्रा के द्वार पर खड़े हैं। अब कल्पना करें कि आप एक हरे भरे उपवन में खड़े हैं। चारों ओर सुगंधित फूल खिले हैं। हल्की ओस की बूंदें घास पर चमक रही हैं। दूर कहीं एक झरना बह रहा है जिसका मधुर संगीत आपको और गहराई में ले जा रहा है। अचानक हवा में एक हल्की सरसराहट होती है और आपको महसूस होता है कि यह कोई साधारण रात नहीं है। कुछ बड़ा और रहस्यमयी होने वाला है। यहीं से शुरू होती है हमारी कहानी। चंद्रलोक का रहस्य इस उपवन में रहने वाला एक युवक था, आरव। वह हमेशा आकाश की ओर देखकर सोचता था कि वहां क्या छिपा हो सकता है। उसे चांद और सितारों से अजीब सा लगाव था, जैसे वे उसे कुछ बताने की कोशिश कर रहे हों। एक रात जब वह अपने घर की छत पर बैठा हुआ था, उसे ऐसा लगा जैसे चांद की रोशनी और तेज हो गई हो। वह टकटकी लगाकर चांद को देखने लगा। तभी अचानक एक हल्की नीली रोशनी चांद से निकलकर धरती की ओर बढ़ी और धीरे धीरे आरव के चारों ओर घूमने लगी। यह कोई साधारण प्रकाश नहीं था। यह एक संकेत था, एक बुलावा था। आरव ने धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही उसने उस प्रकाश को छुआ, उसे महसूस हुआ कि वह हल्का होता जा रहा है, जैसे हवा में घुल रहा हो। अगले ही क्षण एक तेज प्रकाश फैला और वह खुद को एक नई दुनिया में खड़ा हुआ पाया। आरव ने अपनी आंखें खोली और जो देखा वह अविश्वसनीय था। वह अब चंद्रलोक में था। यहाँ की जमीन चांदी की तरह चमक रही थी और आकाश हल्के नीले और बैंगनी रंगों में लहराता हुआ प्रतीत हो रहा था। दूर दूर तक चमकते हुए क्रिस्टल खड़े थे जिनसे हल्की रोशनी फूट रही थी। वहां की हवा मधुर संगीत की तरह बह रही थी। आरव को यह सब स्वप्न जैसा लग रहा था। तभी उसके सामने एक दिव्य आकृति प्रकट हुई। वह एक स्त्री थी जिसकी आंखें सितारों की तरह चमक रही थीं और जिनका पूरा शरीर चंद्रमा की रोशनी में नहाया हुआ था। स्वागत है आरव, उस स्त्री ने मधुर स्वर में कहा। तुम्हें यहां बुलाने का एक कारण है। चंद्रलोक एक रहस्य समेटे हुए है और केवल तुम ही इसे सुलझा सकते हो। आरव ने आश्चर्य से पूछा, कौन सा रहस्य? स्त्री ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, वह जो सदियों से अनसुलझा है और जिसका उत्तर केवल एक सच्चे यात्री को ही मिल सकता है। आरव स्त्री की बातों को ध्यान से सुन रहा था। चंद्रलोक में एक शक्ति छिपी हुई है, उसने कहा। यह शक्ति केवल एक सच्चे हृदय वाले व्यक्ति को प्राप्त हो सकती है, लेकिन इस शक्ति तक पहुंचने के लिए तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। कैसी परीक्षाएं? आरव ने उत्सुकता से पूछा। स्त्री ने कहा, पहली परीक्षा आत्मज्ञान की होगी, दूसरी परीक्षा साहस की होगी और तीसरी परीक्षा परोपकार की होगी। यदि तुम इन तीनों में सफल होते हो तो तुम्हें वह रहस्य मिलेगा जो युगों से छिपा हुआ है। आरव ने साहसपूर्वक सिर हिलाया। मैं तैयार हूं। स्त्री ने अपना हाथ उठाया और अचानक आरव को ऐसा लगा जैसे वह अपने ही भीतर समा रहा हो। उसके चारों ओर अंधेरा था और अचानक उसे अपने ही अतीत के दृश्य दिखाई देने लगे। उसे वह समय याद आया जब वह डर के कारण कई मौके छोड़ चुका था, जब उसने अपनी क्षमताओं पर संदेह किया था, जब उसने खुद को कमजोर समझा था। सत्य को पहचानो, एक गूंजती हुई आवाज आई। आरव ने गहरी सांस ली और अपने भीतर झांका। उसने खुद को समझने की कोशिश की। उसने अपनी कमजोरियों को स्वीकार किया और अपनी ताकत को पहचाना। जैसे ही उसने यह किया, अंधेरा छौंटने लगा और वह फिर से चंद्रलोक में लौट आया। स्त्री ने मुस्कुराकर कहा, तुमने पहली परीक्षा पार कर ली है। दूसरी परीक्षा साहस की थी। आरव को एक विशाल पुल पार करना था जो हवा में झूल रहा था। वह आगे बढ़ता गया, बिना डरे, बिना रुके। तीसरी परीक्षा परोपकार की थी। उसे एक ऐसा निर्णय लेना था जो केवल उसके लिए नहीं बल्कि सभी के लिए सही हो। उसने निस्वार्थ भाव से निर्णय लिया और तभी अचानक चंद्रलोक की जमीन पर एक दरवाजा प्रकट हुआ। आरव ने धीरे धीरे दरवाजा खोला और वहां उसे एक प्राचीन ग्रंथ मिला। इस ग्रंथ में वह रहस्य लिखा था जो युगों से छिपा था। यह ज्ञान केवल उसे ही मिलता है जो खुद को जानता है, जो साहसी है और जो दूसरों के भले के लिए सोचता है। स्त्री ने कहा,
आरव ने ग्रंथ को हाथ में लिया और अचानक वह वापस धरती पर लौट आया। लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। वह अब आत्मज्ञान, साहस और परोपकार से भर चुका था। उसने अपने जीवन को एक नए उद्देश्य के साथ जीने का निर्णय लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा ज्ञान वही है जो आत्मज्ञान, साहस और परोपकार पर आधारित हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप अगली कहानी सुनना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगली रहस्यमयी यात्रा में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।